नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां अनमोल बिश्नोई को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया, तो भारत लाने के बाद अनमोल की पहली तस्वीर सामने आई है। अमेरिका से अनमोल को भारत लाया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी एनआईए, तो वहीं 10 दिन की रिमांड मांग सकती है एनआईए। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई पर कई मामले दर्ज हैं। कितने समय से वो पहले से ही जेल में हैं और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। बताते चलें कि गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया। भारत लाने के बाद अनमोल की पहली तस्वीर भी सामने आई। जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अमेरिका से अनमोल को भारत लाया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी एनआईए। 10 दिन की रिमांड मांग सकती है एनआईए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और साथ ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। आखिर अनमोल बिश्नोई है कौन, ये बड़ा सवाल है। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की थी और सिद्धू मूसेवाला की हत्या का भी आरोप अनमोल बिश्नोई पर है। सलमान खान के घर पर फायरिंग से भी वांछित है। बताते चले कि नवंबर 2024 में अमेरिका में अनमोल बिश्नोई को हिरासत में लिया गया था। लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड माना जाता है, उसका भाई भी है, तो लॉरेंस गैंग में कोऑर्डिनेशन का जिम्मा मिला है। एनआईए ने 10 लाख का इनाम रखा था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में वांटेड। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एनआईए ने पकड़ा है। पहली तस्वीर भारत वापस लौटने के बाद एनआईए गिरफ्त में अनमोल बिश्नोई और ये पहली तस्वीर सामने आई है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सामने आई है और भारत वापस लौट चुका है और एनआईए की टीम ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ अब पेश किया जाएगा उसे कोर्ट के सामने और 10 दिन की रिमांड मांगी जा सकती है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां अनमोल बिश्नोई को एनआईए ने गिरफ्तार किया है और उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर एनआईए की टीम 10 दिन की रिमांड मांग सकती है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, दिल्ली से ये बड़ी खबर है। अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी हो चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल था। और साथ ही बाबा सिद्दीकी की भी हत्या के पीछे अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया और साथ ही सलमान खान के घर में जब फायरिंग हुई उसमें भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया। फिलहाल यहां पर गिरफ्तारी से जुड़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एनआईए की गिरफ्त में अनमोल बिश्नोई आ चुका है। ये पहली तस्वीर सामने आई है। एनआईए ने 10 लाख का इनाम रखा था, तो अब ये गिरफ्तारी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ 10 दिन के रिमांड की मांग की जा सकती है एनआईए की तरफ से। ज्यादा जानकारी के साथ राजीव रंजन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, अभी फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए, सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो भारत में वांछित अपराधी था, खासतौर से जो जिस तरह से बिश्नोई गैंग का लॉरेंस बिश्नोई गैंग का था और उसका भाई जो पकड़ा गया है, अब उसे भारत में लाया गया है और अब एनआईए उसको अपने हिरासत में लेगी और उसके बाद जो है कई सारे राज खुलेंगे, जो चाहे सिद्धू मूसेवाला से लेकर दूसरे जो कई सारे देश में हत्याएं हुई और उसके गैंग जो संगठित जो अपराध कर रहा था, तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सुरक्षा बलों को। एक एक करके जो संगठित अपराध हो रहे थे देश भर में, जिस तरह से गैंग हो रही घटनाएं हो रही थी, अब उसमें कमी आएगी, उसमें लगाम लग सकेगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कमी आएगी, लगाम लग सकेगी। लेकिन पहले से ही हम अगर देखें तो लॉरेंस बिश्नोई और कई साथी पहले से ही गिरफ्त में हैं और अब अनमोल बिश्नोई के गिरफ्त में आ जाने से क्या लगता है कि आखिर कितनी कमी आ सकती है? बहुत हद तक कमी आएगी। सबसे बड़ी बात है कि जो देश की सुरक्षा व्यवस्था को लगातार जो सीमा पार बैठकर
जो है दूसरे देश से बैठ के जो चैलेंज करता रहता है, कम से कम वो नहीं करेगा। भारत में बातचीत अपराधी है, लॉरेंस बिश्नोई का भाई है जो अमेरिका में बैठ के गैंग चलाता था। ये बात दुनिया को पता है कि वो भारत से भाग के नेपाल गया और नेपाल में एक दूसरा पासपोर्ट बनाया, किसी और के नाम पर बनाया और फिर होते हुए किसी तरह अमेरिका पहुंचा और वहां से जिस तरह से लोगों को धमका रहा था, पैसा उसको निकाल रहा था, जिस तरह से लॉरेंस का गैंग चला रहा था, तो उसमें काफी हद तक लगाम लगेगी, कमी लगेगा। और सबसे बड़ी बात को देश की सुरक्षा व्यवस्था जो है, एक तरह कानून व्यवस्था और मजबूत होगी और इससे ये लगेगा कि सुरक्षा व्यवस्था कि जो भी इस तरह का अपराध करता है, संगठित अपराध करता है, कहीं न कहीं उसका जो कह सकते हैं कि उस पर अंकुश लगना बहुत जरूरी होता है। सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी कामयाबी है राजीव। लेकिन अगर अब इस कामयाबी के बाद क्या ये माना जा सकता है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की गुत्थी जो थी वो अब उसका राज खुलेगा, गुत्थी सुलझेगी? देखिए, बहुत हद तक माना जा सकता है। हालांकि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई थी, जिस तरह से धमकी दिया गया था, बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दिया गया था और 2 लोग उसमें गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन जो असली कड़ी जो है इसको पता है, अनमोल बिश्नोई को पता है। और अनमोल बिश्नोई को जो पकड़ के लेकर आया गया है, भारत लेकर आया गया, ये बाबा सिद्दीकी जैसे जो तमाम जिस तरह के हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ है, जिसमें कहा यह जाता है कि बिश्नोई गैंग ने ही उसको अंजाम दिया है, तो इन सारे परतों का राज खुलेगा और एक एक करके कौन कौन इन्वॉल्व है, किस तरह से सिंडिकेट चलता था, हवाला कैसे, हथियार कैसे मिलता था, तो बहुत सारी चीजों का राज का खुलासा होगा और इससे मदद मिलेगी जो हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उसको मदद करने में मदद मिलेगी और सारे जो असली जो राजदार है वो धीरे धीरे एक एक करके बाहर आएंगे। बिल्कुल, कार्रवाई में यहाँ पर मदद मिलती हुई दिखाई देगी और एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर हाथ लगी है। और अब जो बड़े नामचीन लोगों की हत्या का मामला सामने आया था, जिसकी जिम्मेदारी बिश्नोई ग्रुप ने ली थी, और अब अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद यही की जा रही है कि उन तमाम हत्याओं का खुलासा होगा, पूरी गुत्थी सुलझाई जाएगी और पूछताछ में कई बड़े राज सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया राजीव जी तमाम जानकारी देने के लिए।